सुबह 4 बजे मोहल्ले में ताजा दूध बेचने वाली माँ बेटी। एक नंबर की नीच औरत है ये गोमती। जवान बेटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, इसे थोड़ी भी लाज नहीं लगती। अरे सच में भाई, अब तो इन दोनों माँ बेटी ने नाक में दम करके रख दिया है। इनको तो भिगोकर जूते मारने चाहिए। हाँ देखिए, आप लोग हमको गलत समझ रहे हैं। हम ये काम मजबूरी में कर रहे हैं। हर चोर चोरी करने के बाद यही सफाई देता है, समझ गई लड़की? आखिर यहाँ क्या बात चल रही है लोगों में? आखिर मोहल्ले वाले दोनों माँ बेटी पर क्यों भड़के हुए हैं? सारा किस्सा जानने के लिए कहानी को शुरू से देखते हैं। रोहिणी सेक्टर 3 का एक शांत मोहल्ला, जहां एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर घर बने हुए। मोहल्ले के बीचों बीच में मदर डेयरी भी है। पूरा मोहल्ला वहीं से डेली दूध खरीदते हैं और इसके बावजूद भी सबके जुबान पर कुरकुराहट है। 2 औरतें आपस में बात करती हैं। पता है, कल फिर से मेरा दूध फट गया। पता नहीं ये डेयरी वाले ने कैसा बासी दूध दिया था। अल्लाह कसम जी तो कर रहा था आके सारा दूध इसके टकले पर डाल जाऊं। सच में बहन, ये पप्पू डेयरी वाले का तो दिन पर दिन भाव बढ़ता जा रहा है। एक तो डेयरी इतनी देर से खोलता है और पानी वाला दूध बेचता है। बेचारे हमारे पतियों को सुबह की चाय भी नसीब नहीं होती। काश कि कोई हमारे मोहल्ले में ताजा दूध बेचता, दाम चाहे जितना लगे पर बदले में दूध ताजा दे जाए। जहां एक तरफ मोहल्ले के लेडीज के मन में डेयरी के नकली दूध को लेकर काफी शिकायत थी, तो वहीं तलाश भी थी कि कोई उनके मोहल्ले में सुबह सुबह ताजा दूध दे जाए। तो वहीं मोहल्ले से दूर थोड़े से गांव देहात के अंदर दिनेश लाल गाय और भैंस का ताजा दूध बेचता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। बेचारा सुबह सुबह के तड़के 3-4 बजे शहर के लिए रवाना हो जाता है और दूध बेचकर आता है। सुधा बिटिया, जरा एक लोटा पानी पिला दे। लाई बाबा, ये लीजिए। सुधा का ध्यान अपने पिता के दिन पर दिन कमजोर होते चेहरे पर जाता है। बाबा, आपकी सूरत बहुत बीमार सी लग रही है, दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। आपको कितनी बार कहा है कि 1 गिलास दूध खुद भी पिया कीजिए ताकि शरीर को ताकत मिले, मगर आप सारा का सारा दूध बेच देते हैं। बिटिया, मुझको दूध की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत है ताकि जल्दी से जल्दी तेरे हाथ पीले कर दूं। कितना लाचार हूं मैं। कैसे बताऊं अपनी बिटिया को कि मेरी किडनी खराब हो गई है। मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। सारी जिंदगी गरीबी देखते और संघर्ष भरे जीवन में दिनेश लाल को जब 2 महीने पहले किडनी खराब होने की बीमारी का पता लगा तो वो और टूट गया। थोड़े दिनों में इस रोग का पता गोमती और सुधा को तब लगा जब नाक से खून निकलने लगा। दोनों आधी रात को उसे खैराती अस्पताल लेके आती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे पिताजी को क्या हो गया है, ये आंखें नहीं खोल रहे। दिनेश लाल जी, देखिए इनकी दोनों किडनी खराब है। मैंने इनको 2 महीने पहले ही इस बारे में बताया था और मेहनत वाला काम करने के लिए सख्त मना किया था। वैसे तो ये सरकारी अस्पताल है, तो भी कम से कम 2 लाख का खर्चा लगेगा। ये अभी ठीक हो सकते हैं। आप दोनों पैसों का जल्दी से जल्दी बंदोबस्त कर लीजिए। दोनों गरीब माँ बेटी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। गोमती इलाज के लिए कर्जा मांगती है क्योंकि 1 रुपया भी उनके पास नहीं था। क्या हुआ माँ, कोई पैसे देने के लिए राजी हुआ? नहीं सुधा, दुख बीमारी की इस घड़ी में सभी ने हाथ खड़े कर लिए। तेरे बाबूजी को कैसे बचाएंगे? माँ तुम रो मत, मैं कोई काम धंधा कर लूंगी। कोठी में रोटी बनाने से लेके झाड़ू पोछा जो भी काम मिलेगा कर लूंगी। सुधा काम की तलाश में उसी मोहल्ले में पहुंचती है जहां सब समय से दूध न मिलने की वजह से परेशान थी। भगवान ने जैसे खुद ब खुद कमाई का जरिया उसके सामने खोल दिया। क्या सचमुच तुम हमें सुबह के 4 बजे दूध दे सकती हो? फिर तो हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। हम तुमसे 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे। बस दूध एकदम ताजा होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको दूध ताजा मिलेगा बिना किसी मिलावट के। घर आकर सुधा ये खुशखबरी अपनी माँ को बताती है। अगले दिन दोनों माँ बेटी तड़के सुबह 3 बजे उठ जाती हैं। सुधा जल्दी से गाय भैंस के नाद में चारा डाल दे और ला दे बाल्टी, मैं दूध निकालती हूँ। ये लो माँ बाल्टी, मैं गोबर साफ कर देती हूँ। सुबह के 4 बजते ही दोनों मोहल्ले में पहुंचकर दरवाजा खटखटाती हैं। आ जाओ सब लोग, ताजा ताजा दूध ले लो। सब औरतें हलसाई हुई सी आंख मलते हुए दूध लेने आ जाती हैं। देखते देखते गरीब माँ बेटी का ताजा दूध तेजी से खत्म हो जाता है। मोहल्ले वाले दूध का इस्तेमाल करके बहुत खुश होते हैं, मगर इसका डेयरी वालों के व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मोहल्ले वाले उनसे दूध खरीदना बंद कर देते हैं। दोनों माँ बेटी की मोहल्ले में दूध बेचते हुए लगभग 1 महीना हो जाता है। उनका संबंध परिवार की तरह बन चुका था। माँ, ओ माँ, जल्दी से उठ जाओ, सुबह के 4 बज गए। मोहल्ले में दूध बेचने नहीं जाना क्या? सुधा के पुकारने पर गोमती घबराकर जल्दी से जाग उठती है।
हे भगवान, आज तो घड़ी की सुई 4 के पार हो गई। सुधा, गाय भैंस को चारा दे दिया था, बाल्टी ला दूध निकालूं। माँ, मैंने गाय भैंस को चारा भी डाल दिया और दूध भी दूह लिया, दोनों डिब्बे तैयार कर लिए, बस तुम चलो। गोमती की आंखों में अपनी बेटी को सहारा बनते देखकर आंसू आ जाते हैं। दोनों माँ बेटी दूध से भरे डिब्बे लेकर सवेरे के 4 बजे मोहल्ले में आ जाती हैं। अलो जी, आ गई हमारी दूध वाली माँ बेटी, ताजा ताजा दूध लेके। आज तो पूरा 10 मिनट लेट लगा दिया। चलो जल्दी से मेरे बर्तन में दूध डाल दो, मेरे मियाँ जी को आज बड़ी जल्दी जाना है। ये सही है, मतलब तुमसे आगे लाइन में मैं लगी हूं और तुमने अपना बर्तन बढ़ा दिया, इसके बाद मुझी को देना। परेशान मत हो पद्मा भाभी, सबको ताजा दूध मिलेगा, तसल्ली रखो। कुछ ही देर में दोनों माँ बेटी का ताजा दूध बट जाता है। लोग दूध की तारीफें भी करते हैं। जो भी कहो, एकदम ताजा और गाढ़ा दूध बेचती हो तुम दोनों माँ बेटी। दूध उबलते ही ऐसी मोटी पपड़ी वाली मलाई जमती है कि मैंने तो उससे बहुत सारा घी बनाकर रख लिया। हाँ, और मेरे मियाँ जी भी ताजा दूध की चाय बड़ी पसंद करते हैं। धन्यवाद आप सबका, जो आपने हम पर इतना भरोसा किया, परिवार की तरह प्यार दिया। दोनों माँ बेटी की तरक्की देखकर मोहल्ले के डेयरी वाले जले भुने जा रहे थे और उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। ये दोनों माँ बेटी हमारी मोहल्ले में घुसकर दूध बेच रही हैं और हम हाथ पे हाथ रखकर देख रहे हैं। चिंता मत करो पप्पू, इन दोनों माँ बेटी की सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। एक तरफ जहां मोहल्ले के सब डेयरी वाले चाल रच रहे थे, वहीं दोनों माँ बेटी मेहनत से सुबह के 4 बजे किसी भी हालत में मोहल्ले में सुबह के 4 बजे ताजा दूध पहुंचा रही थी, जिससे उनके पास ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगती है, जिसे देखकर डेयरी वाले गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। और एक दिन दूध बेचकर जब दोनों सुबह सुबह वापस घर लौट रही होती हैं, तो डेयरी वाले उन्हें घेर लेते हैं। अरे, इन दोनों माँ बेटी ने नाक में दम करके रख दिया है, इनको तो भिगो कर जूते मारने चाहिए। हाँ, आप लोग ये गलत कर रहे हैं। हम दोनों माँ बेटी मेहनत से अपना दूध बेच रही हैं और कमा रही हैं। आप हमको इस मोहल्ले में दूध बेचने से नहीं रोक सकते हैं। देख रहे हो भाई लोगों, एक तो चोरी ऊपर से सीधा चोरी। एक तो तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर हमारे धंधा चौपट करके रखा हुआ है। अगर कल से तुम हमारे मोहल्ले में सुबह के 4 बजे तो क्या किसी भी टाइम दूध बेचते दिखाई दी तो सोच लेना। इतने में मोहल्ले वाले अपने अपने घर में से निकल कर आ जाते हैं। मोहल्ले के लोग गोमती और सुधा का समर्थन करते हुए उनके साथ खड़े हो जाते हैं। देखो भाई, ये हमारा मोहल्ला है, हम किससे दूध खरीदना चाहते हैं और किससे नहीं, हमारा मसला है। हमारे लिए तो गोमती काकी और सुधा बहन के घर से आने वाला ताजा दूध ही हमें पसंद है, इसीलिए हम उन्हीं से दूध खरीदेंगे। तुम तो भैया अपना अपना रास्ता नाप लो, क्यों विभूति भाई? हाँ बिल्कुल, हम सबका यही फैसला है। तुम लोगों ने तो गड़बड़ घोटाले की हद मचा रखी है भाई, और अब कोई दूसरा इंसान हमको ताजा दूध दे, टाइम पर दे रहा है, तो तुम्हें उससे बड़ी दिक्कत हो रही है? हाँ, अगर हमारे रहते हुए इन दोनों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। समझ में आया कि नहीं? मोहल्ले वाले के समर्थन के आगे डेयरी वालों के झुंड की आवाज दब जाती है। सबके सब वहां से खिसक लेते हैं और दोनों माँ बेटी रोते हुए कहती हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी ने हमें सहारा दिया, हमारे लिए उठ खड़े हुए। आखिर में दोनों माँ बेटी मोहल्ले में ताजा दूध बेचकर पैसे कमाकर पिता का इलाज करवाने में सफल रहती हैं। दूसरी तरफ उनके दूध के व्यवसाय में भी उनको सफलता मिलती है, जिसके बाद वो और भी गाय भैंस खरीद कर दूध का काम फैला लेती हैं। देखो माँ, सब कुछ ठीक हो गया, तुम सही बोलती हो, मेहनत के दम पर क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है।